योग पर गुणन के बंटन नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का प्रयोग करके दिए गए व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन 4 गुणा कोष्ठक में 8 जमा 3 को फिर से लिखें और व्यंजक को सरल करें। इसके लिए हम इस व्यंजक को हल कर लेते हैं और उसके बाद हम योग पर गुणन के बंटन नियम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे आमतौर पर केवल बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। तो दिया गया व्यंजक है 4 गुणा 8 जमा 3। हम इसे 2 तरीकों से सरल कर सकते हैं। आमतौर पर जब व्यंजक में कोष्ठक यानी कि पैरेंथेसिस दिए होते हैं तो हम कोष्ठक के अंदर दी गई संख्याओं को पहले हल करते हैं और उसके बाद कोष्ठक के बाहर दी गई संख्याओं को गणना में शामिल करते हैं। हम इस तरीके का प्रयोग यहां आसानी से कर सकते हैं। 8 और 3 का जोड़ पता कर लेते हैं। 8 जमा 3 हुए 11। ऐसा करने पर यह हो जाएगा 4 गुणा कोष्ठक में 11। 8 जमा 3 हुए 11 और 11 गुणा 4 हुए 44। तो ये इसे हल करने का पहला तरीका है। लेकिन यहां पर गुणन के बंटन नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। हमने यहां बंटन नियम का प्रयोग नहीं किया है, हमने केवल व्यंजक को हल किया है। हमने पहले कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को हल किया और उसके बाद उसे 4 से गुणा किया। बंटन नियम के अनुसार हम कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को पहले 4 से गुणा करेंगे और इसे बंटन नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहां 4 का बंटन कर रहे हैं और हम इसका मतलब भी विस्तार से जानेंगे। तो बंटन नियम का प्रयोग करने पर यह हो जाएगा 4 गुणा 8 जमा 4 गुणा 3। और ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो यह हो गया 4 गुणा 8 जमा 4 गुणा 3। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें केवल 8 को 4 से गुणा करना है, लेकिन ऐसा करना गलत है। हमें 4 का बंटन करना है, यानी कि 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें 4 को 8 और 3 दोनों से गुणा करना है। ये ठीक है। हमने यहां बंटन गुण का प्रयोग किया है और इसे हल करने पर 4 गुणा 8 हुए 32 और 4 गुणा 3 हुए 12 और 32 जमा 12 हुए 44। इसका उत्तर भी 44 ही आता है। इसलिए आप इसे किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर बंटन गुण का प्रयोग करने के लिए कहा गया है तो हम पहले 4 से गुणा करेंगे और अब हम पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए 8 जमा 3 को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। मैं यहां 8 कंचे बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब हम इसमें 3 कंचे और जोड़ देते हैं। 1 2 3। ये कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां पर 8 कंचे जमा 3 कंचे हैं और अगर हम इसे 4 से गुणा करें तो हम इसे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? इसका मतलब है कि हम इन्हें 4 बार जोड़ रहे हैं। मैं इसे कॉपी और पेस्ट कर लेता हूं। ये हो गए 1 2 3 और 4 और अब हम इन्हें आपस में जोड़ लेते हैं। ये 4 बार जमा हो रहा है। हमने यहां 8 जमा 3 व्यंजक को 4 बार प्रदर्शित किया है। अगर आप इन सभी कंचों को गिने तो इसका उत्तर 44 होगा। लेकिन इसका क्या मतलब है? यहां पर 8 आपस में 4 बार जुड़ रहा है। आप कल्पना कीजिए कि ये आपस में जुड़ रहे हैं। तो 8 को 4 बार जोड़ने पर क्या होगा? ये 4 गुणा 8 के समान है। और ये नारंगी रंग के कंचों से क्या पता चलता है? ये 4 बार प्रदर्शित किए गए हैं और हर बार इसमें 3 कंचे और जुड़ रहे हैं। इसलिए ये 4 गुणा 3 के समान है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि बंटन गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह काम करता है। अगर हमें 8 जमा 3 को 4 से गुणा करना हो तो इसका मतलब है कि हमें 8 जमा 3 को 4 बार जोड़ना है और इसलिए हमने यहां 4 का बंटन किया है।